होगी हाई लेवल समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन विभागों की समीक्षा करेंगे। जनता से जुड़े 45 मुद्दों और नीतिगत फैसलों पर कार्य योजना बनेगी। चुनिंदा विभागों के साथ मुख्यमंत्री समय सीमा तय करेंगे। अगले 1 साल के लिए विभागों को लक्ष्य दिए जाएंगे। सामान्य समीक्षा बैठक नहीं बल्कि बेहद अहम मुद्दों पर ये बैठक होगी। नीतियों में बदलाव और दूरगामी फैसलों पर फोकस रहेगा और किस विभाग के साथ किन मुद्दों पर बैठक है ये पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा। सारी चीजें तय होंगी, किन मुद्दों पर बैठक होनी है इसके लिए भी एक पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा। 45 मुद्दों और नीतिगत फैसलों पर रणनीति बनेगी। चुनिंदा विभागों के साथ मुख्यमंत्री समय सीमा तय करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। कार्य योजना बनाई जाएगी। नीतियों में बदलाव हो सकता है। दूरगामी फैसले पर इन बैठक में फोकस रहेगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 45 मुद्दे हैं जिन पर आज बैठक होने जा रही है। सामान्य समीक्षा बैठक नहीं, ये बेहद ही अहम मुद्दे हैं जिन पर बैठक होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक ले रहे हैं। कौन से वो अहम बैठक है जो सामान्य समीक्षा बैठक से इसे अलग कर रहे हैं और क्या कुछ इसमें कार्य योजना बनाई जाएगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसे महत्वपूर्ण बैठक या समीक्षा बैठक से अलग बैठक माना जा सकता है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, मतलब वो ही इस बैठक को लीड करेंगे। और बैठक की बात करें तो इसे बैठक की बजाय जन विश्वास बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर और सरकार के आने वाले 1 साल के रोड मैप को लेकर आज इसमें कई बातें होंगी और आज से यह बैठक शुरू होगी जो अगले 2 दिन तक चलने की पूरी संभावना है। 25 विभागों को इस बैठक में शामिल किया गया है और 45 बड़े मुद्दों को शामिल किया गया जो सीधे जनता से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं और प्रदेश के विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े। और जहां तक बात करें तो यह हाई लेवल बैठक दोपहर बाद होगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे जो अगले 1 साल के सरकार के रोड मैप को बताएगी। इसके अलावा क्या काम होना है, किस तरह काम करना है और कौन कौन से जो काम है उनको प्राथमिकता में लेना है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जो कि 25 विभागों को लेके होगी और ये अगले 2 दिन तक चलेगी जिसमें कई विभाग शामिल रहेंगे। इसमें ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा होगी, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, रोजगार, आईटी सेक्टर, इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग पर भी चर्चा होगी और नर्मदा समग्र को लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है। इसके अलावा राम वन गमन पथ को लेकर भी सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। तो ये तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे और इसमें अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि अगले 1 साल तक उन्हें क्या करना है। और मुख्यमंत्री ने पिछले ही दिनों इसकी घोषणा की थी कि वह सारे विभागों का एक एक करके फीडबैक ले रहे हैं और उन्होंने लगभग 25 विभागों का फीडबैक खुद लिया है। और आज से जो बैठक होगी उसमें न केवल समीक्षा होगी बल्कि आगे के सरकार का रोड मैप तय होगा जिसमें खास मुद्दा ग्रामीणों का भी रहेगा, क्योंकि स्वामित्व योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को मुफ्त में रजिस्ट्री देना चाहती है। इसके अलावा भीषण गर्मी के चलते पेयजल की कहां समस्या है, पेयजल की क्या क्या व्यवस्था है। जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी शुरू है। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे। तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी जिसे जन विश्वास बैठक कहा जा सकता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए अधिकतम मुद्दे तो इसमें जनता के हित में जो है वो शामिल हो गए हैं। किन्हीं नीतियों में बदलाव भी यहाँ पर इसकी भी संभावना है कि कुछ नीतियां हैं जिनमें बदलाव हो सकता है। दूरगामी फैसलों पर तो फोकस है ही, जनता के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए तो फोकस है, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनके लिए बदलाव हो सकता है या कुछ ऐसे फैसले हैं जिनमें बदलाव हो सकता है। इसी के साथ ही समीक्षा बैठक तो है ही ये, लेकिन क्या अधिकारियों से भी रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर मांगा जा सकता है कि अब तक क्या उन्होंने किया है? आगे की कार्य योजना तो बनाई जा रही है लेकिन अब तक क्या किया गया है उस पर भी क्या रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, लगभग 25 विभागों की ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें विभागीय जो सचिव रहेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस प्रेजेंटेशन में न केवल सरकार के अगले 1 साल का रोड मैप रहेगा बल्कि पिछले दिनों जो काम हुए हैं, जो टास्क दिए गए थे उनकी भी समीक्षा होगी। इसके अलावा अगर बात
बात करें तो सरकार चाहती है कि प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में कसावट रहे, बड़े पैमाने पर तबादले भी किए गए हैं प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, पुलिस विभाग में कसावट लाने के लिए। तो आज से 25 विभागों की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद समीक्षा करेंगे और उसमें सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्रियों से भी पिछले दिनों फीडबैक लिया गया था, कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा की गई थी और आने वाले दिनों में जो पेट्रोल डीजल का जो संकट आना है उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह इन समस्याओं से, जो कि न केवल देश की बल्कि दुनिया की समस्या बन के उभरी है युद्ध के कारण, उनसे कैसे निपटा जाए। तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मंत्रालय में यह बैठक की विधिवत शुरुआत करेंगे और ये बैठक आज से शुरू होने के बाद अलग अलग जब विभागों की समीक्षा होगी तो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी और इसमें विभागीय सचिवों का जो प्रेजेंटेशन रहेगा अलग अलग विभागों का, वो प्रमुख रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए आखिर की आपकी जानकारी के मुताबिक जिस प्रकार से वैश्विक संकट जो है पूरे देश पर, दुनिया पर यहाँ पर गहरा रहा है, इसे लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठ ही रहा था कि क्या पेट्रोल डीजल पर महंगाई हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जब अपील यहाँ पर की गई है, लोग सतर्क हो गए हैं। लेकिन राज्य में जो है मुख्यमंत्री अपने हिसाब से किस प्रकार से लोगों को मैनेज कर रहे हैं, जो संकट है उसका आम जनता पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, असर ना पड़े और परेशानी ना हो, इसको लेकर भी आज आपने बात बताई है कि बैठक में इस चीज को लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से सारी चीजें मैनेज करती है। देखिए मुख्यतः जो ये बैठक है वो 25 विभागों को लेकर बैठक है, लेकिन हालिया जो मुद्दे चल रहे हैं उनको बैठक में अनौपचारिक चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं अपने आला अधिकारियों से, सरकार को चलाने वाले अधिकारियों से, विभागीय सचिवों से, प्रमुख सचिवों से। और जहां तक बात करें तो वो खुद उदाहरण पेश कर चुके हैं कि अपने टारगेट में से उन्होंने गाड़ियां कम की है। सरकार के कई मंत्री भी अपने टारगेट में से, अपने काफिले में से गाड़ियां कम करने का आह्वान उन्होंने स्वीकार किया है, गाड़ियां कम कर दी है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में चुनौतियां होगी तो उस पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो बैठक है वो 25 विभागों की समीक्षा होगी और उसमें 45 प्रमुख बिंदु लिए गए हैं और इन बिंदुओं को अगले 1 साल तक प्रायोरिटी में रखा जाएगा, प्राथमिकता में रखा जाएगा और अगले आने वाले सरकार के लगभग 3 साल का रोड मैप भी इन्हीं बैठकों से तय होगा। तो आज से ये बैठकों का दौर दोपहर बाद से मंत्रालय में शुरू होगा, जो कि अगले 2 दिनों तक और चलेगा और मकसद यही है कि जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं कम की जाए। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को और अधिक लोगों को तक पहुंचाया जाए। लाडली बहना योजना की भी सरकार समीक्षा करेगी। इस योजना की 36 किस्तें हो चुकी हैं, 3 साल इस योजना को पूरा हो चुका है। सरकार चाहती है कि लाडली बहना योजना को रोजगार से जोड़ा जाए। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे, 25 विभागों के मुद्दे रहेंगे जिसपे आज दोपहर बाद मंथन होगा और अगले 2 दिनों तक ये मंथन चलेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होंगी तो वाकई में जो सामान्य समीक्षा बैठक जो होती है उससे ये कहीं ना कहीं थोड़ी परे नजर आ रही है। सारे जनता से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इसमें के समा गए हैं। हेल्थ सेक्टर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीजें इसमें आ गई है और किस प्रकार से अब आगे इन पर क्रियान्वयन होगा, अधिकारियों को किस प्रकार से मुख्यमंत्री निर्देश देंगे और बदलाव देखने के लिए जमीनी स्तर पर मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।